हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। मैं बिंदु चौधरी आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो 2017 में एचटेट पीजीटी लेवल पर आया था। उसके ये क्वेश्चन हैं और ये सभी एग्ज़ाम्स, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दें, उन सब में आपके लिए उपयोगी रहेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कॉमन इंग्लिश आती है और इंग्लिश के जो टॉपिक रहते हैं लगभग सेम रहते हैं, इसलिए आप इनको डिटेल में ध्यान से पढ़ना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड इन द क्वाड्रिलेंगल ऑन द रीओपनिंग डे ऑफ द कॉलेज। अब देखो, यहाँ पढ़ना है हमें एवरी, लोट, मच, मैनी, इनमें से। तो मैंने इसमें सही आएगा। पहले आंसर बता देती हूँ क्यों। यहाँ है प्लूरल, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो एवरी तो आता है सिंगुलर के साथ, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। लोट आता है अ लोट ऑफ, ये रहता है स्ट्रक्चर, ये भी नहीं है, तो लोट अकेला नहीं आएगा। मच होता है अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है मच, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल है ना, गिन सकते हैं स्टूडेंट्स को, और ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं आएगा। ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम प्रेज। अब ये जो हिंदी में मुहावरे लोकोक्ति करते हैं ना, वही इंग्लिश में प्रेजेस कहलाते हैं। अब इसमें पूछा है, ही वांट्स हिज सन टू नो द रोप्स ऑफ द ट्रेड। अब टू नो द रोप्स, इसका हमें आंसर बताना है। ये क्वेश्चन है, या तो आप इनको याद करो या फिर आप इनको अनुमान लगा के उसका अर्थ समझते हुए आप कर सकते हो। अब इसमें पूछा है टू नो द रोप्स। रोप्स क्या होती हैं, रस्सियाँ, ठीक है, रस्सी को जानना। अब इसमें मिलता जुलता देखो, ये तो है नहीं, जो नीचे तीनों ऑप्शन है ना, इनमें रोप 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 दे रखा है। क्या कभी मुहावरा होता है उसका सेम अर्थ होता है? नहीं होता ना, तो उसका कुछ ना कुछ गुप्त होता है, छुपा हुआ मीनिंग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, टू नो द टेक्निक्स और वेज ऑफ डूइंग ए जॉब। ही वांट्स हिज सन टू नो द वेज ऑफ डूइंग ए जॉब ऑफ द ट्रेड, इसलिए इसका ऑप्शन 1 राइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम तुक्के लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उस अनुमान बेस पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं होते तो। नेक्स्ट है, यू शुड नॉट डैश अनफेयर मीन्स इवन इफ यू फेल। तुम्हें अनफेयर मीन नहीं अपनाने चाहिए चाहे तुम फेल हो जाओ। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला है अडोप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्टेड। तो अब देखो, अडेप्टेड तो वैसे ही कैंसिल हो गया, शुड के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, मॉडल के साथ सीधा थर्ड फॉर्म नहीं आता, बी का यूज़ होता है, तो ये तो कट हो गया। अब इन तीनों में इनका मीनिंग देखो, अडोप्ट होता है अपनाना, तो यहाँ पे हमारा यही मीनिंग हो रहा है ना, हमें अनफेयर मीन्स नहीं अपनाने हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो गया। साथ में देखते हैं इस अडेप्ट का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है स्किल्ड, निपुण, ठीक है, स्किल्ड। और इस अडेप्ट का मतलब क्या होता है, ये डी है, ये क्या होता है कि भाई जैसे वो होता है ना, वातावरण को अडेप्ट कर लिया, फेवरेबल, मेक फेवरेबल, अनुकूल बनाना, तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है, डिलेड बाय एन आवर ही रीच्ड ले व्हेन इट वाज ऑलरेडी क्वाइट डार्क। अब डिलेड के बारे में बताना है, अंडरलाइन वर्ड है डिलेड। अब डिलेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3 है। अब V3 देखो, सीधा पता चल रहा है कि पास्ट टेंस में यूज होती है, ठीक है, या फिर हैज है इनके साथ होती है, तो यहाँ पे डिलेड अकेला है, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। इन्फिनेटिव में होता है वी फर्स्ट, प्रेजेंट में वी फर्स्ट ING, और जीरन में भी वी फर्स्ट प्लस ING होता है, तो ये क्या है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन इन द गिवन इन द प्रीफिक्स अन।
अब जैसे हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय होते हैं तो उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अन लगा रखा है तो किसके आगे सही है? अनपंक्चुअल, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। और ये क्या होता है? इनकैपेबल, इम्पेशेंट, इरेगुलर। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? गलत हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस? दे क्राउंड हिम किंग। अब देखो, इसमें हिम और किंग दो ऑब्जेक्ट हो गए, इसमें से एक को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही को इन्होंने सब में सब्जेक्ट बना रखा है, तो ही पहले आ गया। ठीक है, अब वर्ब देखें, ये क्या है? V2। V2 चेंज किस में होती है? V2 यानी सिंपल पास्ट, तो ये किस में होगा? वाज वर V3। V3 वाज वर किस में है? देखो, या तो फर्स्ट में है या थर्ड में है, तो ऑप्शन 2 कट हो गया और ये 4 कट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब दे है, किंग का किंग रह गया। ठीक है, अब दे का क्या होता है? देम होता है, बाय देम आना था। अगर यहाँ एस की जगह देम होता तो ये हमारा ठीक होता, अब अस तो होता ही नहीं, बाय अस, तो ये क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, क्योंकि कई बार हम बाय के बाद वाले गायब कर देते हैं। बाय देम है, ये यहाँ पे गायब कर दिया है, इसको ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए ही वॉज क्राउन्ड किंग। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। अब इस ब्लैंक के लिए देखना है, एवर सिंस माई ब्रदर ज्वाइन द कंपनी एज द CEO। जब से मेरे भाई ने CEO के रूप में कंपनी ज्वाइन की है, ही डैश फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे, वह ऑलमोस्ट 12 घंटे एक दिन में काम कर रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? फोर सिंस आ जाता है, क्या आ जाता है हमारे पास? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़ बीन वर्किंग। प्रेजेंट का आएगा, क्योंकि अभी की बात हो रही है, जब से उसने ज्वाइन किया है वो कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? हैज़ बीन वर्किंग। अगर यहाँ पास्ट टेंस होता तो क्या आता? हैड बीन वर्किंग। ठीक है, तो समझ आया आपको? नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड किंडल। अब किंडल का मतलब होता है जलाना, प्रज्वलित करना, प्रज्वलित करना या जलाना। अब किंडल का अपोजिट बताना है, विपरीत शब्द बताना है, तो बुझाना हो जाएगा, बुझना। प्रज्वलित करना या बुझाना तो एक्सटिंग्विश आ गया। लाइट तो प्रकाश हो गया, फेड फेड होना, धीमा होना, बर्न जलाना, तो ये तीनों इसके अपोजिट नहीं है, इसका अपोजिट क्या हो गया? एक्सटिंग्विश। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये बताना है। हमेशा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन नरेशन का, वॉइस का, आर्टिकल का, मॉडल का। मैंने आपको बता रखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसने नहीं देखी है चैनल पर आपको मिल जाएगी वीडियो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर सिलेबस ऑफ HTET। फादर सेड टू मी लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। अब इसमें देखो, वैसे तो अगर देखा जाए तो इसमें हमें नहीं पता वो परमिशन दे रहा है, उसको अलो कर रहा है या फिर उसको ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें। फादर सैड टू का क्या बनेगा? टोल्ड, तो इसमें टोल्ड आ गया, बाकी में आस्क्ड आया हुआ है सैड टू, तो ये तो सैड टू सेम रख रखा है, ये तो कट हो गया, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसमें नोट लगा दिया, नोट टू अलो, तो ये भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन हमारे पास 1 और 3 बच गए हैं। जिसको इंग्लिश कम आती है वो ऐसे किया करो, उनको छांटा करो कि कौन सा कट हो रहा है, कौन सा बचा है। अब 1 और 3 में से देखना है।
फादर सैड टू का बना दिया टोल्ड मी टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। तो ऑप्शन 1 है वो राइट हो जाएगा। और ऑप्शन 3 भी अगर हो सकता था यहाँ पे, अगर यहाँ पे अलो ब्रैकेट में दे रखा होता, अलो किया है फादर ने, ठीक है, तो ऑप्शन 3 को भी हम सोच सकते थे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स गिवन बिलो। आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश व्हेन ऑन द वे, बोलते हैं ना ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, तो इसमें द आ जाएगा। तो द फर्स्ट में कौन सा है, या तो थर्ड में है या सेकंड में है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे कट हो गए। आई मेट डैश यूरोपियन, अब यूरोपियन के साथ क्या आता है, एन आएगा, ये आएगा, क्योंकि साउंड के साथ लगाते हैं हम, वोल की साउंड होनी चाहिए। ये बोला है हमने यूरोपियन, तो यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है, ए आता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अ यूरोपियन, स्पेलिंग पे नहीं जाना है, साउंड पे जाना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। अ पोस्ट विदाउट रिमनरेशन इज ए एन पोस्ट। ये क्या होता है, रिमनरेशन होता है कि बिना उसको कुछ वेतन दिए, पारितोषिक के बिना, पारितोषिक के बिना कोई पोस्ट होती है, वो ऑनरी पोस्ट होती है, सम्मान पद होता है, ठीक है, उसके ओनर में दिया गया पद होता है, उसके लिए उसे कोई पारितोषिक या कोई पुरस्कार या राशि कुछ नहीं दिया जाता। ठीक है, वॉलेंट्री क्या होता है, अपनी मर्जी से, जैसे वॉलेंट्री सर्विस करते हैं ना समाज सेवी, वो हो गए। इनवॉलेंट्री जो अपनी मर्जी से नहीं होगी। और साइन क्योर क्या होगा, साइन क्योर होगा कि जैसे वो आराम की नौकरी होती है, काम भी नहीं करना, कुछ भी, आराम की नौकरी, जैसे धर्म के संबंध में कोई मान लो वो बन जाए व्याख्याता, तो वो उसकी नौकरी तो है लेकिन उसको काम कुछ नहीं होता, इसलिए ये क्या है, आराम की नौकरी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब इसमें जो नीचे सेंटेंस दिया है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। देयर हैज़ बीन अ डैश डेक्लाइन इन द केस ऑफ इन्फेंटिसाइड इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सिग्निफाइड, सिग्निफाई, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफाइड और सिग्निफाई क्या है, दोनों वर्ब हैं, ये दोनों किसको डिनोट कर रहे हैं, वर्ब को। और वर्ब कहाँ आएगी, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, डेक्लाइन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव का यूज होगा। सिग्निफिकेंटली क्या है, एडवर्ब है, सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नाउन से पहले क्या होएगा, हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिग्निफिकेंट डेक्लाइन इन द केस। समझ आया आपको। नेक्स्ट है द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज कम अप विद फैबुलसली नावल स्कीम्स। तो नवल के आगे बताना है, नवल क्या है। अब स्कीम्स हैं, स्कीम्स क्या है, नाउन है, तो नाउन के आगे आके क्या बताते हैं, विशेषण बताते हैं, यानी एडजेक्टिव होते हैं। नाउन की विशेषता कौन बताते हैं, एडजेक्टिव, विशेषण। द मैच वाज स्टॉप्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब जब रेन स्टार्ट हो गई तो मैच स्टॉप हो गया। द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस इज। अब वैन किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। वैन कब, कब हो गई, कब स्टॉप हो गया मैच, जब, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि प्लेस के लिए तो आता है वेयर, कहाँ, मैनर के लिए हाउ, रीजन के लिए वाई, टाइम के लिए व्हेन। एडवर्ब में यही पहचान होती है।
नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। अब देखो इतना इजी था ये, कभी भी हैज हैव बीइंग आता है, बीइंग कहीं नहीं आता, तो ये तीनों में बीइंग है, तो ये तीनों ऑप्शन कट हो गए हमारे, ऑप्शन 2 राइट। हैज हैव बीन होता है ना कि बीइंग, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये गलत है। बाकी सारे जो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन 2 बच गया। न्यू हाउसेज हैव बीन बिल्ट फॉर द होमलेस। क्लियर हुआ? इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और बाकी वीडियोस भी डालूंगी मैं अदर पेपर्स की। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और दूसरों को भी बताएं। इसके अलावा मैंने हिंदी की PYQ कंप्लीट करवा दिए हैं, ग्रामर के टॉपिक्स भी करवा दिए हैं, CDP रीजनिंग मैथ सब करवा दिया है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करके तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।